लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। लाखों फर्जंदान इस्लाम की लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं। हज का सबसे अहम रुकन वकूफ़ अरफा आज अदा किया जाएगा। हुज्जाज कराम नमाज फजर के बाद मीना से अरफात रवाना हुए। हुज्जाज ज़वाल के बाद मैदान अरफात में क़याम, दुआ, तौबा, इस्तग़फ़ार और खुतबा हज सुनेंगे। हज का खुतबा मस्जिद निमरा से उर्दू, इंग्लिश समेत 35 मुख्तलिफ ज़बानों में तर्जुमे के साथ नशर किया जाएगा। अरफात के बाद हुज्जाज मशअरुल हराम और फिर मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब रवाना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईद सऊदी अरब में मनाएंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। वज़ीर आज़म की वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात मुतवक्के। तिजारत, सरमायाकारी, मुस्लिम उम्मा की फलाह पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर आज़म पाक भारत कशीदगी कम कराने में सऊदी अरब के किरदार पर इज़हार तशक्कुर भी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ, नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी होंगे। वज़ीर आज़म ने पाक भारत जंग के दौरान नुकसानात के जायजे के लिए कमीशन तश्कील दे दिया। सेक्रेटरी दाखिला मोहम्मद खुर्रम आगा 15 रुकनी आला सतह कमीशन के सरबराह मुकर्रर। DG FIA रिफत मुख्तार को कन्वीनर मुकर्रर कर दिया गया। इलामे के मुताबिक कमीशन में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर, सेक्रेटरी होम पंजाब समेत दीगर भी शामिल हैं। कमीशन 30 रोज़ में रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगा। कमीशन शहीद और ज़ख्मी सिविलियन से मुतालिक डेटा इकट्ठा करेगा। आला सतह कमीशन फॉरेंसिक रिपोर्ट की तैयारी की सरबराही भी करेगा। डिफेंस में तशद्दुद का शिकार नौजवान ने मुल्जिम को माफ़ कर दिया। कराची की मकामी अदालत में नौजवान पर तशद्दुद से मुतल्लिक मुकदमे की समाअत हुई। दौरान समाअत मुतासरा नौजवान ने अदालत में कहा, कोई केस नहीं करना चाहता, मैंने मुल्जिम को माफ़ कर दिया। अदालत ने सवाल किया कि क्या इसे किसी किस्म के दबाव या ख़तरे का सामना है। नौजवान ने जवाब दिया, अदालत जो भी फैसला करे मुझे कोई एतराज़ नहीं। अदालत ने मुल्जिम को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया। बिलावल भुट्टो का दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुश्तरका फोरम कायम करने का मुतालबा। पाकिस्तानी वफ्द की अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तानी कॉक्स के नुमाइंदा अरकान से मुलाकात। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की मुअत्तली को आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। कहा, जनूबी एशिया में देरपाम के लिए पाक भारत जंग नहीं, डायलॉग होना चाहिए। पाक भारत जंग बंदी के लिए आलमी बरादरी का किरदार काबिल तारीफ है। पायदार अमन और सिर्फ सफारतकारी और बामानी मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। पाकिस्तान ने पहलगाम हमले की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की, मगर भारत ने रद्द कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का वाशिंगटन में गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हमलों में भारत के मुलव्विस होने के सबूतों की तवील फहरिस्त है। आलमी बरादरी हसास तरीन मसले को मजीद नज़रअंदाज नहीं कर सकती। अमेरिका ने सलामती काउंसिल में पेश की गई गजा में मुस्तकिल जंग बंदी की करारदाद वीटो कर दी। करारदाद पाकिस्तान समेत 10 गैर मुस्तकिल अरकान के साथ मिलकर अल जज़ायर ने पेश की। सलामती काउंसिल के 15 में से 14 अरकान ने गजा जंग बंदी मुतालबे के हक में वोट दिया। करारदाद के हक में वोट देने वालों में पाकिस्तान भी शामिल रहा। करारदाद में गजा में मुस्तकिल जंग बंदी और बिला रुकावट इमदाद की रसाई का मुतालबा शामिल था। पाकिस्तान को गजा जंग बंदी की करारदाद वीटो होने पर अफसोस है। करारदाद मुस्तरद होने से खतरनाक पैगाम जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की गुफ्तगू कहते हैं, गजा जंग बंदी की करारदाद मुस्तरद होना आलमी इंसानी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। गजा के हालात बद से बदतरीन हो चुके।
54,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। सलामती कौंसिल की जानिब से जंग बंदी करारदाद की नाकामी तारीख में याद रखी जाएगी। सिफारती मैदान में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी, भारत को बड़ा धचका। पाकिस्तान सलामती काउंसिल की 15 रुकनी इंसदाद दहशतगर्दी कमेटी का नायब सदर मुंतखब। पाकिस्तान तालिबान पर पाबंदियों से मुतालिक कमेटी की भी सदारत करेगा। कमेटी तालिबान के असास मुंजमे सफरी पाबंदियों और हथियारों की रोकथाम के फैसले करेगी। सलामती काउंसिल कमेटी आलमी सतह पर दहशतगर्दी के खिलाफ इकदाम की निगरानी करती है। IMF का पाकिस्तान से स्पेशल टेक्नोलॉजी और सनती जोन्स को दी गई मराहत मरहलावार खत्म करने पर जोर। IMF हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान को 2035 तक तमाम मराहत के खात्मे का जामे प्लान करना होगा। प्लान पाकिस्तान को IMF के साथ जारी मुआहदे के तहत मुरतब करना होगा। वजारत खजाना हुकाम का कहना है पहली बार बजट IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे के बाद तरतीब दिया जा रहा है। हुकूमत को तमाम मालियाती अदा पर हर सूरत हासिल करना होगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तालीमी इदारों के दौरे के दौरान आला अस्करी हुकाम की असातिज़ा और तलबा से मुलाकातें। नौजवान नस्ल को कौमी यकजहती, तरक्याती मनसूबों और पाक फौज के किरदार से आगाह किया। मंगला, मुल्तान, लाहौर, कराची, कोयटा, गुजरांवाला और बहावलपुर के कोर कमांडर्स का जामियात का दौरा। मुल्क की सलामती, जदीद टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया के मुस्बत इस्तेमाल और तालीमी तरक्की जैसे अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू की। कोर कमांडर कराची ने तलबा को कौम का ज़मीर और कल का मेहमान करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास से 1000 अरब रुपए का वफाकी तरक्याती बजट मंजूर। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल ने आइंदा माली साल के लिए मुआशी अहदाफ की मंजूरी। कौंसिल ने आइंदा माली साल के तरक्याती प्लान की भी मंजूरी दी। इजलास में नए माली साल की मुआशी नमो, ज़राअत, सनत, सर्विसेज सेक्टर के अहदाफ की मंजूरी से मुताल्लिक भी मुशावरत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MQM वफ़द की मुलाकात। MQM ने कराची के तरक्याती मनसूबों के लिए विफाक से 20 अरब रुपए मांग लिए। हैदराबाद के तरक्याती बजट के लिए 10 अरब रुपए का मुतालबा। कराची के शहरियों के लिए पानी सप्लाई के अहम मनसूबे K4 की जल्द अज जल्द तकमील का भी मुतालबा। शहर में ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए ग्रीन लाइन मनसूबे की मद में फौरी इक़दाम की भी मांग कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मसाइल हल करने की यकीन दहानी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के बाइकॉट का फैसला कर लिया। बानी PTI की पार्टी पार्लियामेंटेरियन सरकारी दौरे पर पाबंदी आयद। बानी PTI की हिदायत पर कोई रुकने स्पीकर के वफ्द में बैरून मुल्क नहीं जाएगा। स्पीकर की जानिब से मदऊ करदा दीगर तकरीबात पर भी PTI रुकन शिरकत नहीं करेंगे। पार्टी के तमाम अरकान को फैसले से मुअत्तल कर दिया गया। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज़्यादा मुतासरा ममालिक में शामिल है। मौसमियाती तब्दीली में सैलाब, खुश्कसाली और गर्मी की शिद्दत से लाखों अफराद मुतासर हुए। फ़ज़ा में कार्बन के आलमी अखराज में हमारा हिस्सा 1% से भी कम है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पैगाम, कहा महदूद वसाइल के बावजूद माहौलियाती चैलेंजेस से निमटने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। माहौलियाती तब्दीली से निमटने की कोशिशें, इक़्तिसादी मनसूबे उड़ान पाकिस्तान से हम आहंग हैं। एक साल में माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो काम किए जो पहले कभी ना हुए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का आलमी यौम माहौलियात पर पैगाम, कहा पाकिस्तान की पहली क्लाइमेट पॉलिसी 15 अरब का माहौलियाती फ़ंड, इन्वायरमेंटल फोर्स, प्लास्टिक पर पाबंदी, गाड़ियों की एमिनेशन टेस्टिंग और 50 एयर क्वालिटी स्टेशन कायम किए गए। इलेक्ट्रिक बसें, चार्जिंग स्टेशन और ग्रीन ऐप स्ट्रेटेजिक सेल मुतारिफ करवाए। सिंध हुकूमत का सूबे भर में 15 जून से प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स पर मुकम्मल पाबंदी का ऐलान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह आलमी यौम माहौलियात पर अपने पैगाम में कहा, आइंदा नस्लों के लिए साफ और महफूज माहौल हमारी अव्वलीन तरजीह है। घरों और बाजारों से प्लास्टिक के खात्मे का आगाज़ कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध ने तालीमी इदारों और समाजी इदारों से माहौलियाती शऊर उजागर करने में हुकूमत का साथ देने की अपील कर दी।
पहली बार पाकिस्तान को सिक्योरिटी कौंसिल में नायब सदर का ओहदा मिला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बेहतरीन सफारतकारी की। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की सूबाई वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि इस बार ईद उल अज़हा पर भी पंजाब हुकूमत अपना रिकॉर्ड तोड़ेगी। ईद उल अज़हा पर सफाई का बेंचमार्क सेट करेंगे। ज़ीशान रफ़ीक ने कहा सुथरा पंजाब वज़ीर आला मरियम नवाज का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। पंजाब भर में आलाइशों के लिए 1 करोड़ 20 लाख बैग्स तकसीम किए जाएंगे। शिमला मुआहिदा फारिग हो चुका। लाइन ऑफ कंट्रोल को अब सीज फायर लाइन समझा जाए। पाक भारत ताल्लुकात 1948 की पोजीशन पर वापस आ गए हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का निजी टीवी को इंटरव्यू। कहा दोबारा जंग मुसल्लत की गई तो जवाब पहले से ज्यादा सख्त होगा। मसला कश्मीर दुनिया भर में उजागर हो गया। शिमला मुआहिदा फारिग हो गया। सीज फायर और LOC की हैसियत पर बात करना होगी। साबिक गवर्नर सिंध और नवाज शरीफ के साबिक तर्जुमान जुबैर उमर की PTI में शमूलियत का इम्कान। जुबैर उमर की PTI में शमूलियत से मुताल्लिक PTI पैट्रन चीफ से मुशावरत मुकम्मल कर ली गई। पैट्रन इन चीफ ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। दूसरी जानिब PTI के सीनियर क़यादत ने भी तस्दीक कर दी। उनका कहना था कि आइंदा चंद रोज में मामला सियासी कमेटी के सामने रखा जाएगा। DI खान में दोमांदा पुल के करीब से निजी कंपनी के 11 मुलाजमीन अगवा। CTD के मुताबिक निजी कंपनी के मुलाजमीन 3 गाड़ियों में इस्लामाबाद से कोयटा जा रहे थे। दोमांदा पुल के करीब से मुलाजमीन को अगवा कर लिया गया। मुलजिमान का ताक़ुब करके 6 मुलाजमीन को बाजियाब करा लिया गया। दीगर 5 मुग़वियों समेत मुलजिमान की तलाश जारी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की बुलंद तरीन सतह को छू गया। मार्केट ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। इंडेक्स 1,22,000 की सतह पर पहुंच गया। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर शदीद तेजी। 100 इंडेक्स में 482 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स ने 1,22,283 पॉइंट्स पर पहुंच गया। गुज़िश्ता रोज भी स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी का रुझान रहा। डोनाल्ड ट्रंप ने मुतादिद मुल्कों के शहरियों के अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। ट्रंप ने नए सफरी पाबंदी के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। 12 ममालिक के शहरियों के अमेरिका दाखिले पर पाबंदी आयत। व्हाइट हाउस के मुताबिक शहरियों में अफगानिस्तान, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन भी शामिल। इक़दाम का मकसद अमेरिकी अवाम को खतरनाक गैर मुल्की अनासर से महफूज रखना है। भारतीय मीडिया ने जंग के दौरान झूठी खबरें फैलाई, अपनी आवाम की आंखों में धूल झोंकी। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने गुमराहकुन प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। लिखा जी न्यूज़ NDTV आज तक ने सनसनीखेज खबरें भारतीय आवाम को गुमराह करने के लिए फैलाई। गैर मुतल्लका फुटेजेस और वीडियो गेम्स तक का इस्तेमाल किया। भारतीय मीडिया ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के दौरान झूठी खबरें फैलाई। फिलिपाइन में HIV के केसेस में होशरुबा इजाफा। हुकूमत ने तिब्बी हंगामी हालत नाफिज करने का ऐलान कर दिया। फिलिपाइन में HIV के केसेस में 500% इजाफे ने खतरे की घंटी बजा दी। रिपोर्ट होने वाले नए केसेस में 95% मर्दों में HIV की तशखीस। मुतासर अफराद में 80% की उम्र 15 साल से 34 साल के दरमियान है। PCB का कौमी सिलेक्शन कमेटी में एक मरतबा फिर अकाल पछाड़ का फैसला। अजहर अली, असद शफी, कलीम डार को ओहदों से हटाए जाने का इम्कान। जराये के मुताबिक सिलेक्शन कमेटी ने ऐसे अफराद को शामिल किए जाने पर गौर जारी है जो सिर्फ मंजूरी देने के बजाय अमली किरदार अदा करें। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की T20 में सिलेक्शन रुक गई। दोनों खिलाड़ी वनडे और टेस्ट स्क्वाड में शामिल रहेंगे। एशियन इंडोर रोइंग चैंपियनशिप 2025 में पाकिस्तान की तारीख साज कामयाबी। पाकिस्तान ने पहली बार 10 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर लिया। चैंपियनशिप में पाकिस्तान की जानिब से 6 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया।
5 खिलाड़ियों का ताल्लुक पाकिस्तान आर्मी से था। चैंपियनशिप में पाकिस्तान आर्मी ने 9 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता। एशियन इंडोर रोइंग चैंपियनशिप का इनेकाद 26 से 31 मई तक थाईलैंड के शहर बैंकॉक में हुआ। और मुल्क में कहीं शदीद गर्मी का राज तो कहीं बारिशों की पेशगोई। कराची समेत सिंध के बेशतर इलाकों में सूरज आंखें दिखाने लगा। बलूचिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश रहेगा। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में दी, सोआत, मालाकंड, शांगला और मानसेरा में बारिश की पेशगोई। महकमे मौसमियात ने शहरियों को मौसमी हालात के मुताबिक एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत कर दी।